इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि पेंटागन के अधिकारी का रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान आ गया है। रूस यूक्रेन युद्ध अभी लंबा चलेगा, पेंटागन के अधिकारी ने दावा किया। रूस के पास अभी भी भारी सैन्य क्षमता मौजूद है, इसलिए यह युद्ध लंबा खिंचेगा। रूस के जल्द पीछे हटने के अनुमानों में दम नहीं है, पेंटागन के अधिकारी ने यह दावा किया। यूक्रेनी फोर्स ने गजब का साहस दिखाया है, यह भी कहा है पेंटागन ने। और रूस के मुकाबले यूक्रेनियंस का हौसला ऐतिहासिक है, पेंटागन के अधिकारी ने कहा है। पेंटागन के अधिकारी ने कहा है कि उनका हौसला काफी सराहनीय है। तो एक तरह से यह भी क्या उकसावे की तरह ही है कि इनका हौसला बढ़ा रहे हैं पेंटागन के अधिकारी यूक्रेन को, और युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। सर ये जो प्रश्न है इसमें साफ क्या ये मान के चला जाए कि हर वो कोशिश की जा रही है रूस को मैक्सिमम प्रोवोक करने की, उसका पुतिन के पेशेंस को किसी तरीके से ब्रेक करने की? और डेफिनेटली हर प्रयास पहले ये था जब वॉर शुरू हुई थी कि वॉर रोकी जाए, फिर ये प्रयास था कि सीज फायर हो, वॉर रुक जाए। परंतु अब अमेरिका और नेटो इस मूड में आ गए हैं कि अब सीज फायर नहीं, अब रशिया को हराना है। तो ये वॉर उस तरफ जा रही है, क्योंकि शुरू में देखिए अमेरिकन इंटेलिजेंस का एक फेलियर भी रहा, बल्कि उसकी इंक्वायरी हो रही है। वॉर के 5 दिन बाद अमेरिका और जर्मनी जेलेंस्की को बोल रहे थे आप एग्जाइल में आ जाओ, यहाँ गवर्नमेंट इन एग्जाइल लगा लो। बिल्कुल। इसका मतलब वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने एस्टिमेट किया था यूक्रेन गिर जाएगा 10-15 दिन में, राइट? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है, उसकी इंक्वायरी हो रही है। पॉइंट इज पहले 1-8 महीने इन्हें छोटे वेपन्स देते रहे, जैवलिन्स एंड स्टिंगर्स एटसेट्रा, उसका सक्सेस देख के और देते रहे। अब हेवी वेपन्स दे रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि अब इनको डॉनबास में जो फाइट होनी है हेवी वेपन्स। हाँ। इसके बाद अब ये बात हो रही है कि वेपन से जल्दी से आगे बढ़ेंगे, अगली खबर है। और सर सबसे बड़ी बात ये भी है ना यहाँ पर कि 86 दिन का युद्ध हो गया, आपके पास आएंगे, लेकिन हम हर तरफ यूक्रेन में तबाही देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो रूस है वो अपने मकसद में कामयाब होता नजर आ रहा है। भले एक कॉरिडोर को उसने हासिल किया, लेकिन धीरे धीरे तो आगे बढ़ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, इस खबर का हम रुख कर रहे हैं। यूक्रेन को बहुत बड़ी जंगी मदद देने की तैयारी में है अमेरिका। यूक्रेन को एडवांस एंटी शिप मिसाइल दे सकता है अमेरिका। रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को और भी मजबूत करने की तैयारी है अमेरिका की। यूक्रेन को हार्पून मिसाइल देने पर भी मंथन जारी है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर। देखिए किस तरीके से लगातार अमेरिका सपोर्ट में यूक्रेन के दिखाई दे रहा है। पहले छोटे हथियार, उसके बाद बड़े हथियार, जबकि पेंटागन की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि लड़ाई और ज्यादा लंबी खिंचेगी। आइए समझते हैं कि अमेरिका किस तरह से और क्या यूक्रेन को एंटीशिप मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है। समझाएंगे आपको एक एक पॉइंट। रूसी नेवी से मुकाबले के लिए यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल दे सकता है अमेरिका, और अगर ऐसा हुआ तो यह रशियन वॉरशिप के लिए बड़ी चुनौती होगी और तनाव भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। यूक्रेन पहले ही पश्चिम से और बड़े हथियारों की मांग करता रहा है। यूक्रेन पश्चिमी मिसाइलों से ब्लैक सी में रूस पर दबाव बनाना चाहता है। ब्लैक सी के पोर्ट से रूस को पीछे धकेलकर अपने अनाज की शिपमेंट बहाल करना चाहता है यूक्रेन। युद्ध की वजह से यूक्रेन से निर्यात होने वाले अनाज देश में ही अटके पड़े हैं। तो देखिए काफी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके से बड़े हथियार सर अब अमेरिका की ओर से दिए जा रहे हैं, क्या फ्यूलिंग होगी? और इसके पहले जो जेलेंस्की का बयान सामने आया था कि फाइनल स्टेज में तबाही और बड़ी होगी, कौन तय करेगा कि फाइनल स्टेज आ गया है? दूसरा, क्या पैनिक क्रिएट कर रहे हैं जेलेंस्की और क्या हासिल होगा उन्हें? बिल्कुल, ये तो रूस को एक तरह से इनडायरेक्ट धमकी दी जा रही है कि भाई आप विड्रॉ कर लीजिए, वरना हम और बड़े हथियार लेंगे और आपके ऊपर और एक ब्लडी वॉर जिसको हम कहते हैं वो आपके ऊपर हम छेड़ देंगे और आप बहुत फोर्स के साथ रिटेलिएट करेंगे, और जो रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है उनसे आपको हम खदेड़ेंगे। और ना सिर्फ वहाँ करेंगे बल्कि आपके इलाके में आकर भी, जैसे कि बड़े हथियार हैं तो फिर उनकी रेंज बढ़ जाती है, तो हम हो सकता है कि आपके यहाँ भी हम काउंटर अटैक आपके अंदर के इलाके रशिया के अंदर आकर के हम अटैक करें। बिल्कुल। तो करुणा, जिस तरीके से सर कह रहे थे कि मोटिव्स अचीव हो ना हो, लेकिन मोमेंटम जरूर क्रिएट हो रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।